जैसा कि कल हमने आपको बताया था, जेन ज़ी ने इस आंदोलन के दौरान ऐसे अश्लील रील्स और वीडियोस बनाए जिनमें भद्दी और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया। पूरा देश इससे नाराज़ है, गुस्से में है। देश के आम लोगों में बहुत गुस्सा है, नाराज़गी है और बहुत लोगों को इससे तकलीफ हो रही है। वो मानते हैं कि विरोध दर्ज करने का जो तरीका है वो मर्यादा के अंदर होना चाहिए और ऐसे गालीबाजों के खिलाफ कल से ही हमने एक नई मुहिम शुरू की है जिसका नाम हमने रखा है इंडिया अगेंस्ट गालीबाज। तो अगर इस देश के जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इस देश के जो सभ्य, शालीन और मर्यादा में रहने वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो रील्स बनाते हैं, उन्हें इंडिया अगेंस्ट गालीबाज के हैशटैग के साथ अपनी रील्स बनानी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि हमारे देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। पिछले 24 घंटे में देश भर के लोगों ने इस हैशटैग पर अपने विचार शेयर किए हैं और सभी सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि विरोध के नाम पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं होगा। ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें लिखा है। देखिए, अगर आप भी ये मानते हैं कि असहमति जताने के लिए गाली गलौज और अश्लील भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो इस मुहिम से जुड़िए, क्योंकि ये भारत के हर परिवार के संस्कारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें लगता है आपको भी इस मुहिम से जुड़कर अपने विचार देश के साथ शेयर करने चाहिए और इन गालीबाजों को करारा जवाब आपको भी देना चाहिए। तो इंडिया अगेंस्ट गालीबाज मुहिम से आप जुड़िए, जिसमें हम यही कह रहे हैं कि आप देखिए, इसका एक बड़ा रूप मैं आपको दिखाता हूं। इंडिया अगेंस्ट गालीबाज, ये है हैशटैग इंडिया अगेंस्ट गालीबाज। हैशटैग के साथ आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हैं और जो बात हम कह रहे हैं वो यही है, रिस्पेक्ट इज कूल, अब्यूज इज नॉट। रिस्पेक्ट, सम्मान, ये है कूल चीज। गाली देना कूल कभी नहीं हो सकता। कॉकरोच आंदोलन के दौरान नोएडा की रहने वाली एक 25 साल की लड़की, जिसका नाम आप अब तक रट चुके हैं, उसका नाम है रुचिका सिंह। इस लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बेहद अभद्र भाषा में रील्स बनाई थी, बयान दिए थे और पूरे देश में इस लड़की की आलोचना हो रही है। पूरा देश आज इस लड़की को पहचानता है। इस गालीबाज लड़की के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अब हमारे ही देश में कुछ लोग इस लड़की के पक्ष में आ गए हैं, इस लड़की को सही बता रहे हैं, इसकी भाषा को सही बता रहे हैं और कॉकरोच पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीपके भी इस गालीबाज लड़की का समर्थन कर रहा है। कमाल की बात है, आप देखिए, अभिजीत दीपके ने आज इस गालीबाज अश्लील लड़की के लिए उसका बचाव करते हुए क्या कहा है। गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? तो गालीबाज लोगों का नेता कैसा होना चाहिए? अभिजीत दीपके जैसा होना चाहिए, जो एक तरफ ऐसी गालीबाज लड़की का बचाव करे और दूसरी तरफ खुद भी प्रधानमंत्री मोदी का बार बार अपमान करे, बार बार उनका मजाक उड़ाए। कभी वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर उनका अपमान करता है, कभी उन्हें फ्रांस कहकर उनका मजाक उड़ाता है और वो प्रधानमंत्री मोदी के वीडियोस पर आपत्तिजनक कमेंट्स करना कभी नहीं भूलता। अब जरा इस नेता की खुद की आप भाषा देख लीजिए। एक जगह उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो पर लिखा, योर स्किन इज ब्राइटर देन द कंट्रीज फ्यूचर, ये लिख रहे हैं और अब उनकी भाषा देखिए। यार, मोदी वाला एंगल तो ये था ना, ऐसा कुछ फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता हमारे देश के लोगों को ऐसे नेता कूल लगते हैं, बोल्ड लगते हैं। क्या हमारे देश के लोग ऐसे नेता के फैन बनेंगे या उन्हें इस नेता का ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये आपके ऊपर है। अब इस आंदोलन के बाद विपक्ष क्या कर रहा है देखिए। वो देश भर में जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहे हैं, जो उनका अपमान कर रहे हैं, उनके लिए अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस प्रकार के अश्लील वीडियोस बना रहे हैं, हमारे देश के विपक्षी नेता उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं और उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। हमारे देश के जो विपक्षी नेता, उनका एक ही टेम्पलेट है,
कि आज जो भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वीडियो बना रहा है, जो भी उनका अपमान कर रहा है, हमें उसे प्रमोट करना है, हमें उसके वीडियो को वायरल करना है, हमें उसे शाबाशी देनी है और हमें यह कहना है कि बेटा और बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, क्योंकि आप लोग हमारा ही काम कर रहे हो। जो काम हम नहीं कर पाए वो आप कर रहे हो। और देश में जो बाकी लोग बचे हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी हमारे देश के विपक्षी नेता भड़का रहे हैं कि आपने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया, आप करिए और हम आपका समर्थन भी करेंगे, आपकी रक्षा भी करेंगे। अगर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई तो हम उसका भी विरोध करेंगे। आप आगे बढ़िए, अश्लील वीडियोस बनाइए, हम आपको बचा लेंगे। विपक्षी नेताओं के मुताबिक प्रधानमंत्री को गाली देकर ये जो पीढ़ी है, ये अपने आप को बोल्ड, कूल और क्रांतिकारी साबित कर रही है। इसमें व्यूज हैं, ग्लैमर हैं, तालियां हैं, सोशल मीडिया पर नए नए फॉलोअर्स बनेंगे। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री को गाली देना अब एक न्यू नॉर्मल बन जाए। देखिए, विपक्ष की जो सबसे बड़ी रणनीति है वो ये है कि जो ये अश्लील वीडियोस बने हैं, ये एक नया नॉर्मल हमारे देश में, ये भाषा हमारे देश में एक सामान्य भाषा बन जाए। ये जो भाषा इस्तेमाल की गई है, इसे सामाजिक तौर पर अब स्वीकार कर लिया जाए कि यही भारत की भाषा है। विपक्ष के नेता जो चाहते हैं वो ये कि ये जो अश्लील बातें हो रही हैं, ये भारत के जो परिवार हैं, अब वो इस भाषा को स्वीकार कर लें। भारत के हर परिवार में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में, जब भी आपके डाइनिंग टेबल पर आप इसी भाषा में बात करिए। और जब आपके घर के युवा और बच्चे गाली गलौज देकर आपके साथ बात करें तो आप उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि यही नया भारत है। दिस इज न्यू इंडिया, ये विपक्ष के नेता चाहते हैं। इसलिए इस बात को समझिए, उनकी रणनीति यही है कि इस प्रकार के वीडियोस को जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनाए जा रहे हैं, इसे नॉर्मलाइज कर दिया जाए, इसे प्रमोट किया जाए, इसे एनकरेज किया जाए, इन छात्रों को शाबाशी दी जाए, इन्हें पुरस्कार दिया जाए। तभी तो ये और ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे।